dear aspirants, so today we will discuss here sonnet number 9 जिसमें वो एक विडो को बोल रहे हैं कि इज इट फॉर फियर टू वेट अ विडोज आईज, कि क्या किसी डर के कारण किसी विडो की आई को गीला करना है, यानी कि कोई भय है जिसके कारण आप किसी विडो की आई को गीला करते हैं. ओके, इन दिस लाइन शेक्सपियर वांट्स टू डिस्क्राइब कि क्या दुखी होने के डर से आप जो है किसी विडो की आंखों में आंसू देख सकते हो या उन्हें गीला कर सकते हो. ओके, लेट्स कंटिन्यू. सो इन दीज 4 लाइन्स शेक्सपियर वांट्स टू टेल अस, इज इट फॉर फियर टू वेट अ विडोज आईज दैट दाउ कंज्यूम्स्ट दाई सेल्फ इन सिंगल लाइफ, कि क्या कोई डर है जिसकी वजह से आप किसी विडो की आंखें नम कर देते हो. दैट दाउ कंज्यूम्स्ट दाई सेल्फ, दैट दाई, कि क्या तुम अकेले ही इन सिंगल लाइफ जीवन में जल जाना चाहते हो या कंज्यूम अपने जीवन को खत्म कर देना चाहते हो अकेले ही. इफ दाउ इश्यूलेस शाल्ट हैव टू डाई. इफ दाई इश्यूलेस, यदि तुम वहाँ पर इशूलेस होकर हैव टू डाई, निशक्त होकर मर जाओ. द वर्ल्ड विल वेल दी लाइक अ मेकलेस वाइफ, तो ये जो संसार है ना, ये आपके लिए क्या होगा, वाइफलेस. आप वाइफलेस होंगे यानी कि आप निर्बल होंगे और ये संसार आपके लिए निर्बल होगा कि अगर तुम बिना संतान के मर जाओगे तो जो ये वर्ल्ड है ना आपके लिए, जैसे एक विडो विलाप करती है, एक विधवा विलाप करती है, उसी तरह से आपके लिए ये संसार विलाप करेगा कि बेचारा जीवन में बिना कुछ कमाए ही चला गया. तो ये कहना चाहते हैं इन दीज लाइन्स शेक्सपियर. ठीक है, नेक्स्ट जो 4 लाइन्स हैं, द वर्ल्ड विल बी दाई विडो एंड स्टिल विप. मे बी आपसे ये क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाए कि जो शेक्सपियर हैं उन्होंने फर्स्ट 17 सोनेट तो आपको पता है 1 to 17 यंग मैन को अर्ज करते हुए लिखे हैं. ठीक है, इसमें सोनेट नंबर 9 में उन्होंने यंग मैन को बताया है कि आप एक विडो की तरह मीन्स आप इस तरह से मत मरना कि आपके कोई बच्चा ना हो और ये वर्ल्ड आपके लिए एक विडो की तरह से विलाप करे, कि मीन्स आप का यहाँ कोई उत्तराधिकारी नहीं है. ओके, इन दीज लाइन्स, यस लेट्स कंटिन्यू. द वर्ल्ड विल बी दाई विडो एंड स्टिल वीप. ठीक है, द वर्ल्ड, ये जो संसार है ना आपकी विडो होगी, एंड स्टिल वीप, और रोएगी. दैट दाउ नो फॉर्म ऑफ दी हैस्ट लेफ्ट बिहाइंड, और किसी भी फॉर्म में आपने यहाँ पर अपना कुछ नहीं छोड़ा होगा. वेन एवरी प्राइवेट विडो विल मे कीप, जब हर कोई जो प्राइवेट विडो मीन्स जो आपकी वाइफ होती है, वेल में कीप होती है बाय चिल्ड्रंस आइज हर हस्बैंड शेप इन माइंड. बाय चिल्ड्रंस आइज यानी कि अपने बच्चों की आंखों से हर हस्बैंड शेप, अपने हस्बैंड की शेप को अपने माइंड में रखती है, यानी कि अपने बच्चों के तरह, अपने बच्चों की जो शक्ल होती है उसमें अपने हस्बैंड को वो याद रखती है. तो शेक्सपियर कह रहे हैं कि जब एक जो कॉमन सी विडो होती है अपने बच्चों को देखकर अपने हस्बैंड की यादों को ताज़ा रखने में सक्षम होती है, लेकिन अगर आपने कोई अपनी छवि ही नहीं छोड़ी है तो आपकी विडो का क्या होगा या वो कैसे आपको याद रख पाएगी. ओके, let's continue next 4 lines. In these lines, look what an unthrift the world doth spend. Look what an unthrift in the world, कि देखो इस वर्ल्ड में, अनथ्रफ्ट इन द वर्ल्ड, कि इस दुनिया में डॉथ स्पेंड, एक जो अकुशल मैन होता है, अनथ्रफ्ट जो मैन होता है, डॉथ स्पेंड वो खर्च करता है, क्या शिफ्ट्स बट हिज प्लेस स्टिल द वर्ल्ड एन्जॉय इट. ठीक है, स्टिल बट हिज प्लेस, इस दुनिया में एक जो अकुशल व्यक्ति होता है वो अपने जो लाइफ स्पेंड करता है, ठीक है, और ऐसे ही अपने जो प्लेसेस हैं उनको छोड़कर चला जाता है, लेकिन जो वर्ल्ड है वो उसको यूज़ करता है, उसका आनंद उठाता है. मीन्स यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मनी है वो जो कुछ भी खर्च करता है या जो कुछ भी वो कमाता है वो एक जेब से दूसरी जेब में चला जाता है और ये जो वर्ल्ड है उसका आनंद लेता रहता है. ठीक है, बट ब्यूटीज वेस्ट हाथ इन द वर्ल्ड एंड एंड, लेकिन जो ब्यूटी होती है अगर वो दुनिया के लिए खो दी जाती है तो जो एंड कैप्ट अनयूज्ड द यूज़र सो डिस्ट्रॉय इट, और जो इसका यूज़र है अगर वो इसका यूज़ ना करके इसे ऐसे ही नष्ट कर देता है तो वो सच में ही ख़त्म हो जाती है, यानी कि वो खुद की
वहाँ पर हत्या कर लेता है और उसके दिल में दूसरों के लिए कोई प्यार नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि यहाँ पर यूथ से अर्ज कर रहे हैं कि उनको अपनी जो लव टुवर्ड अदर्स इन दैट बॉसम सीट्स दैट ऑन हिमसेल्फ सच मर्डर शेम कमिट्स। सो ये कपलेट है जिसमें शेक्सपियर कह रहे हैं कि नो लव टुवर्ड अदर्स इन दैट बॉसम सीट्स, अगर आप अपने दामन में किसी दूसरे के लिए प्यार नहीं रखोगे, दैट ऑन हिमसेल्फ सर्च मर्डर्स, तो ये तुम्हारे खुद के लिए मर्डर होगा, हत्या होगा, शेम कमेंट्स यानी कि जो शर्मनाक आपने अपने ऊपर किया है, ठीक है, ये वो मर्डर होगा। तो आपको दूसरों के प्रति लव रखना होगा और अपनी ब्यूटी का प्रॉपर यूज़ करना होगा और प्रोक्रिएशन में आपको हेल्प करनी होगी। ओके, सोनेट नंबर 9 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। मे बी आपसे ये पूछ लिया जाए कि कहाँ पर शेक्सपियर ने जो यंग यूथ है उसको अर्ज करते हुए बोला है कि ये वर्ल्ड आपको एक मतलब आपके लिए विधवा की तरह से शोक मनाएगा, तो सोनेट नंबर 9 में। ओके, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चैनल को लाइक शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि जो भी चैनल के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम से मिल जाए। ओके, हैव अ गुड डे।